नमस्कार। हम सबने इतिहास की किताबों में प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है ना? पर कभी सोचा है कि ये कहानियां आखिर बनती कैसे हैं? आज हम यही करने वाले हैं। एक जासूस की तरह हजारों साल पुराने बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर अतीत की एक तस्वीर बनाएंगे। तो चलिए इस ऐतिहासिक जासूसी में उतरते हैं। तो हमारी कहानी की सबसे बड़ी पहेली है सिंधु घाटी सभ्यता। जरा सोचिए, एक विशाल, बेहद तरक्की कर चुका समाज जो हजारों सालों तक इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब रहा। ये कोई छोटा-मोटा गांव नहीं था, बल्कि अपने वक्त का एक सुपर पावर था। तो सवाल ये है कि आखिर वो सब लोग गए कहां? इसे ना एक कोल्ड केस की तरह देखिए। एक 4000 साल पुराना कोल्ड केस। यहाँ हमारे जासूस हैं इतिहासकार और पुरातत्वविद, और उनके सुराग, प्राचीन खंडर, टूटे बर्तन, मिट चुके शिलालेख, हर चीज एक कहानी कह रही है। बस हमें उसे सुनने की जरूरत है। तो हमारी जांच का पहला पड़ाव हमें उस पल में ले जाता है जब ये खोई हुई दुनिया अचानक फिर से सबके सामने आ गई। देखिए, ये रहस्य कोई एक झटके में नहीं सुलझा, बल्कि ये दशकों तक धीरे धीरे सुराग जोड़ने जैसा था। कभी किसी को एक पुराना औजार मिला, तो कभी किसी को एक अजीब सी मोहर, और फिर 1924 में सर जॉन मार्शल ने घोषणा की, और बूम, रातों रात भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास 2500 साल और पुराना हो गया। ये एक जबरदस्त जबरदस्त खोज थी। तो इस केस को सुलझाने के लिए हमारे ऐतिहासिक जासूस आखिर किन औजारों का इस्तेमाल करते हैं? आइए उनके टूल किट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और जरूरी औजार है पुरातत्व। ये इतिहास की फोरेंसिक जांच जैसा है। शहर के खंडहरों से लेकर मिट्टी के बर्तनों के छोटे छोटे टुकड़ों तक हर चीज का विश्लेषण होता है। इससे पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनके शहर कैसे दिखते थे। फिर आता है पुरालेख शास्त्र। इसे ऐसे समझिए कि ये अतीत से भेजे गए सीधे मैसेज हैं, पत्थर पर, तांबे की प्लेट्स पर खुदे हुए, जो हमें राजाओं के नाम, जरूरी तारीखें और उनके फरमान बताते हैं। ये हमें सीधे उस जमाने से जोड़ते हैं। और हाँ, लिखित ग्रंथ, ये इतिहास में गवाहों के बयानों की तरह हैं। ये हमें वो कहानियां और वो बारीकियां बताते हैं जो सिर्फ खंडहरों या शिलालेखों से पता नहीं चल सकती। लेकिन यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। सोचिए, क्या हो जब दो भरोसेमंद गवाह एक ही घटना के बारे में दो बिल्कुल अलग-अलग बातें बताएं? तब एक जासूस क्या करता है? ये एक क्लासिक उदाहरण है। एक तरफ एक यूनानी यात्री मेगस्थनीस कहता है कि भारत में कोई दास थे ही नहीं। दूसरी तरफ उसी दौर का भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र दासों के लिए बाकायदा नियम कानून बताता है। यहीं असली जासूसी शुरू होती है, जहां हर सबूत को तौलना पड़ता है और उसकी गहराई से पड़ताल करनी पड़ती है। तो चलिए अब इन सभी औजारों का इस्तेमाल अपनी मुख्य केस फाइल पर करते हैं, यानी सिंधु घाटी की शानदार सभ्यता पर। इन सुरागों से जो तस्वीर उभर कर आती है वो सच में हैरान करने वाली है। कमाल के नियोजित शहर, सीधी सड़कें, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, पूरे साम्राज्य में एक जैसे वजन और माप। और तो और वो मेसोपोटामिया और ओमान जैसी दूर दराज की जगहों से व्यापार भी करते थे। और ये देखिए, 700 से ज्यादा कुएं, वो भी सिर्फ एक शहर मोहनजोदाड़ो में। ये दिखाता है कि वो लोग पानी और साफ सफाई को लेकर कितने जागरूक थे। उनकी इंजीनियरिंग का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो हमारे सामने एक ऐसी सभ्यता है जो अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन फिर ये सब खत्म कैसे हो गया? यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां जासूसी का काम और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तो यहां दो मुख्य थ्योरीज हैं, दो मुख्य संदिग्ध। पहला, बाहर से आए हमलावरों ने सब कुछ तबाह कर दिया, और दूसरा, खुद प्रकृति ने खेल बिगाड़ दिया। लेकिन असली मुजरिम कौन था? पुरातत्वविद सर मॉर्टिमर व्हीलर ने तो सीधे सीधे कह दिया कि परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर युद्ध के देवता इंद्र दोषी हैं। उनका इशारा वैदिक ग्रंथों की तरफ था, जहां किलों को नष्ट करने की बातें कही गई हैं। एक बहुत ही नाटकीय आरोप था ये। लेकिन फिर जांच के नए और वैज्ञानिक तरीके आए। पराग विश्लेषण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, और कहानी बदलने लगी। नए सुरागों ने बताया कि किसी बड़े युद्ध या नरसंहार के सबूत तो हैं ही नहीं, बल्कि सबूत एक बड़े पर्यावरणीय बदलाव की ओर इशारा कर रहे थे,
नदियां सूख रही थीं, बारिश कम हो रही थी और लोग धीरे धीरे शहरों को छोड़कर जा रहे थे। ये हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण में बदलाव बड़ी बड़ी सभ्यताओं का रुख मोड़ सकता है, एक सच्चाई जो आज भी उतनी ही अहम है। तो हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं और ये समझते हैं कि इतिहास में कोई भी केस फाइल असल में कभी बंद नहीं होती। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अतीत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीती जागती कहानी है जो हर नए सबूत के साथ बदलती है और बेहतर होती है। जो आज हमें सच लगता है, हो सकता है कल कोई नई खोज उसे पूरी तरह से बदल दे। और शायद सबसे बड़ी पहेली तो अभी भी सुलझनी बाकी है। सिंधु घाटी के लोग लिखते थे, पर हम आज तक उनकी लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं। सोचिए, जिस दिन हम उस लिपि को समझने में कामयाब हो गए, वो अपने बारे में और कौन-कौन से राज खोलेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों को और हम सबको हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।